मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट ईयर अर्थात बीएड प्रथम वर्ष बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 6 जिसका नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी अर्थात लिंग, विद्यालय और समाज, यूनिट 5 इकाई 5 के अंतर्गत आज हम जानेंगे मीडिया, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक। मीडिया, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक। मीडिया अर्थात मीडियम या माध्यम। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। इसी से मीडिया के महत्व का अनुमान भी लगाया जा सकता है। समाज में मीडिया की भूमिका संवाद वाहक की होती है। यह समाज के विभिन्न वर्गों, सत्ता केंद्रों, व्यक्तियों और संस्थाओं के बीच पुल का कार्य करता है। आज भी मीडिया की ताकत के सामने बड़े से बड़े राजनेता, उद्योगपति आदि सभी सिर झुकाते हैं। मीडिया का जन जागरण में भी बहुत बड़ा योगदान है। बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का कार्य हो या अभियान हो या एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य हो, मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई है। लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित करना, बाल मजदूरी पर रोक लगाने के लिए प्रयास करना, धूम्रपान के खतरों से अवगत कराना जैसे अनेक कार्यों में मीडिया की भूमिका सराहनीय है। आधुनिक युग में मीडिया का सामान्य अर्थ समाचार पत्र, पत्रिकाओं, टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट आदि से लिया जाता है। किसी भी देश की उन्नति या प्रगति में मीडिया का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर कहा जाए कि मीडिया समाज का निर्माण और पुनर्निर्माण करता है तो इसमें कोई गलत राय नहीं होगी। इतिहास में ऐसे अनगिनत उदाहरण भरे पड़े हैं जब मीडिया की शक्ति को पहचानते हुए लोगों ने उसका उपयोग लोक परिवर्तन के भरोसेमंद हथियार के रूप में किया है। अंग्रेजों की दास्तां से सशक्त भारतीयों में देशभक्ति और उत्साह भरने में मीडिया का बड़ा योगदान रहा है। मीडिया समय समय पर नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करती रहती है। देश में भ्रष्टाचारियों पर कड़ी नजर रखती है। समय समय पर स्टिंग ऑपरेशन कर इन सफ़ेद पोशों का काला चेहरा दुनिया के सामने लाती है। इस प्रकार मीडिया हमारे लिए एक वरदान की तरह है। जैसे किसी समस्यात्मक बिंदु पर केंद्रित कर बालकों को जब नाटक और नुक्कड़ नाटक दिखाए जाते हैं तो बालक को अप्रत्यक्ष रूप से जो शिक्षा प्राप्त होती है उसके हृदय पर आजीवन अमिट छाप हो जाती है। नाटक का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि ये विभिन्न सामाजिक समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करती है। शिक्षा शास्त्री सुंदी के अनुसार संचार सूचना, आदर्शों एवं अभिव्यक्तियों का एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की एक कला है। गोकुल चंद पांडे के अनुसार संचार सूचना व्यक्त तथा अव्यक्त रूप से सूचनाओं का प्रेषण और एकीकरण करना कहलाता है। अगला पॉइंट आया टाइप्स ऑफ मीडिया। मीडिया के दो प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे प्रिंट मीडिया या मुद्रित सामग्री के बारे में। विभिन्न दूरस्थ शिक्षा संस्थाएं अपने कोर्स के लिए विभिन्न औपचारिक संस्थाओं की पाठ्य पुस्तकों के द्वारा नवीन मुद्रित सामग्री तैयार करके इनका प्रयोग करती हैं। मुद्रित सामग्री विशेषतया छात्रों और पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न विशेषज्ञों के माध्यम से तैयार कराई जाती है। इसलिए इसमें शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के मध्य परस्पर कोई संपर्क नहीं होता है। इसलिए मुद्रित सामग्री का इस प्रकार निर्माण किया जाता है जिससे विद्यार्थी स्व अध्ययन करके सफलता प्राप्त कर सके। प्रिंट मीडिया के प्रमुख साधन हैं आपके समाचार पत्र, पत्रिकाएं, समाचार पत्र पत्रिकाओं के संग संग पुस्तक एवं अध्ययन सामग्री। दूसरा पॉइंट आता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आधुनिक संचार युग में जन माध्यमों में ने इलेक्ट्रॉनिक तकनीक को अपनाकर अपना प्रभाव क्षेत्र विस्तृत किया है। रेडियो इनमें पहला माध्यम है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का प्रयोग हुआ है। ये एक श्रव्य माध्यम है। ध्वनि तरंगों के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों में सूचना समाचार का प्रसारण रेडियो के माध्यम से ही संभव हो पाता है। इस माध्यम से समाज में एक नई सूचना क्रांति आई है। मुद्रित माध्यमों की पहुंच सीमित क्षेत्र तक ही है। वह केवल शिक्षित लोगों तक ही सीमित था, किंतु इलेक्ट्रॉनिक माध्यम साक्षर निरक्षर दोनों को लाभान्वित कर रहा है। मैकब्राइट के अनुसार विकासशील देशों में रेडियो ही वास्तविक जन सामान्य का माध्यम है। जन सूचना और जनसंख्या के एक बड़े अनुपात पर इसकी बहुत बड़ी पकड़ है।
दूसरा कोई ऐसा बड़ा माध्यम नहीं है जो सूचना, शिक्षा, संस्कृति और मनोरंजन के रूप में उस कुशलता के साथ पहुंचाने की क्षमता रखता हो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रमुख साधन हैं टेलीविज़न, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, वीडियो टेप और न्यूज चैनल आदि। पोर्ट्रियल ऑफ वुमेन इन एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन, विज्ञापनों, समाचार पत्रों तथा मैगजीनों में महिलाओं का प्रस्तुतिकरण। विज्ञापन और अन्य अवसरों द्वारा मीडिया एक आदर्श स्त्री के लक्षणों को ही प्रदर्शित करता है और इन्हीं आदर्श लक्षणों को लिंग विशेष के लोग पहचानने लगते हैं। स्त्री जाति विशेष से संबंधित नवीनतम प्रवृत्तियां मीडिया के द्वारा ही प्रचारित किए जाते हैं। संस्कृति मान्य लक्षणों को ही आधार बनाकर शारीरिक लक्षणों को पोषित करने वाले संदेश और उत्पादों को सुनाया और दिखाया जाता है। जैसे विज्ञापनों में फेस वॉश, साबुन, तेल, क्रीम आदि प्रत्यक्ष रूप से स्त्री जाति और पुरुष जाति से संबंधित किए जाते हैं। पुरुषों की तुलना में स्त्री जाति को ही क्रीम की अधिक आवश्यकता बताई जाती है। ज़्यादातर एक विज्ञापन में महिला के चेहरे को चमकता हुआ होना दिखाया जाता है। एक दबाव भी बनाते हैं और इसके बिना उनका अस्तित्व ही नहीं है। इसी दबाव के कारण सौंदर्य उत्पाद महिलाओं के द्वारा खरीदे जाते हैं। लिपस्टिक के उत्पादों को भी विज्ञापन के जरिए दिखाया जाता है कि किस प्रकार लिपस्टिक लगाना सुंदरता को बढ़ाता है। ऐसा ही क्रीम, काजल आदि उत्पादों को भी स्त्री जाति से संबंधित करके दिखाया जाता है, जबकि पुरुषों को शक्ति अर्जित करने वाले लक्षणों को दिखाया जाता है, जैसे सिक्स पैक बनाना, शरीर को ऊर्जावान बनाना, डिओड्रेंट का प्रयोग करना, अपने आप को स्टाइलिश बनाना आदि को पुरुष जाति से संबंधित किया जाता है। लोगों की मन स्थिति बदलने के लिए मोबाइल पर स्त्रियों की सुरक्षा के लिए ऐप्स, टीवी पर कार्यक्रम, इंटरनेट पर इस संबंध में जागरूकता, सरकारी विज्ञापन, समाचार पत्र पत्रिकाओं में स्त्रियों से संबंधित खबरें, लेख तथा कहानियां आदि प्रकाशित की जा रही हैं ताकि स्त्रियों को पुरुषों के समान समझा जाए। इन माध्यमों से लोग जागरूक होते हैं तथा लैंगिक शिक्षा में रुचि लेते हैं, जिससे लैंगिक भेदभावों को संचार के माध्यमों द्वारा कम करने में विश्वव्यापी दृष्टिकोण के निर्माण में सहायता मिल रही है। प्रचार माध्यम स्त्रियों के प्रति समाज की सोच एवं झलक दिखाने का कार्य भी करते हैं। बहुधा देखा गया है कि ये उद्देश्यों को बढ़ावा देने में कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाते हैं। प्रचारकर्ताओं के विचार में वस्तुनिष्ठता के हित में उन्हें किसी उद्देश्यों की वकालत करने वाली भूमिका अपनाने से बचना चाहिए। समाज में व्याप्त विषमताओं को समाप्त करने में विज्ञापन नई पीढ़ी की मानसिकता को अपने पक्ष में करने के लिए कई प्रकार के आधुनिक सोच पर आधारित विज्ञापनों को दिखाया जाता है। अपने सामान को बेचने के लिए कंपनियां कई प्रकार के प्रचार दिखाती हैं जो मीडिया के माध्यम से घरों तक पहुंचता है। कुछ विज्ञापनों की झलक निम्नलिखित है। लड़कियों को मासिक धर्म के दौरान भी घर के बाहर निकलकर अपना कार्य करते रहने का संदेश देने वाले कई विज्ञापन दिखाई देते हैं जो महिलाओं की परंपरागत सोच को बदलने की बात को कहते हैं, क्योंकि मासिक धर्म की सीमा के कारण भी लड़कियों को कई आवश्यक कार्यों से दूर रहना पड़ता है। अब इस प्रकार के विज्ञापनों के कारण महिलाओं की भूमिकाओं में बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जो कि लैंगिक रूढ़िवादिता के विरुद्ध सकारात्मक परिवर्तन है। एक ब्यूटी प्रोडक्ट के विज्ञापन में तो लैंगिक अस्मिता, जेंडर आइडेंटिटी को बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इस विज्ञापन में बार बार कहा जाता है, क्यों अपनी पहचान बनानी है ना। इस प्रकार के संदेश लैंगिक रूढ़िवादिता को समाप्त करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। महिलाओं के अभिव्यक्ति में बदलाव लाने के लिए ऐसे प्रचार वाकई मददगार साबित हो रहे हैं। परंपराओं पर चोट करने वाले कई विज्ञापन भी दिखाए जा रहे हैं। एक हल्दी के विज्ञापन में तो ये कहा जाता है कि काहे हल्दी कन्यादान में ना हो जल्दी, अर्थात लड़कियों की शादी कम उम्र में ना करें, बल्कि शादी से पहले उनको शिक्षित करें और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने दें। महिलाओं में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना इस प्रकार के विज्ञापनों का मुख्य उद्देश्य होता है। बच्चों के विज्ञापन दिखाते समय
महिलाओं की प्राकृतिक भूमिका को दिखाया जाता है कि बच्चे की देखभाल सिर्फ माँ ही कर सकती है। इन मीडिया विज्ञापनों में महिलाओं और पुरुषों की भूमिका को दो रूपों में दिखाया जाता है। पहली भूमिका परंपरागत रूढ़ियों पर आधारित होती है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही अपने परंपरागत भूमिका में दिखते हैं। दूसरी भूमिका में आधुनिक और बदलाव वाली भूमिका होती है, जो परंपरागत कार्यों से अलग कार्य करने की बात को करते हैं। जनसंचार साधन वर्तमान समय में प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। जनसंचार साधनों में प्रेस की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता है। समाचार पत्र, टीवी, रेडियो, इंटरनेट, फोन, पुस्तकें आदि साधन हैं जो सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। हिंसा को रोकने में भी इन संचार साधनों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि इनमें सबसे संबंधित मानवाधिकारों का उल्लंघन किन साधनों द्वारा हो रहा है, इसकी सूचना भी संचार साधनों के द्वारा होती रहती है। जनसंचार साधनों का अर्थ प्रायः प्रेस या मुद्रित साधनों से लिया जाता है। वर्तमान समय में विज्ञान के विकास और संचार क्रांति के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी विकास हुआ है। वर्तमान समय में प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्रिंट संचार साधन सूचनाओं के आदान प्रदान का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। इन साधनों की भूमिका प्राचीन काल से ही चली आ रही है। इन साधनों के द्वारा व्यक्ति के अंदर जागरूकता का संचार होता है, जिससे वह अपने अधिकारों को समझ सकें और उनका प्रयोग भी कर सकें। ये एक समाचार पत्रों की भूमिका में ये एक ऐसा सरल और आधुनिक साधन है जिसका उपयोग व्यक्ति सूचनाएं प्राप्त करने के लिए करता है। और प्राचीन समय में ग्राम से लेकर समाचार पत्र के माध्यम से सभी व्यक्ति आवश्यक सूचनाएं प्राप्त कर लेते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।